हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। देखो, क्लास 10th का 2024 में सीबीएसई का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, आपको भी पता है। और उसका बेस्ट प्लानिंग क्या होना चाहिए ताकि आपका विद इन कितना टाइम बच गया है, मान लो 1 महीना है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर तो एंड होने वाला है और जनवरी आने वाला है, तो मान लो 1 मंथ है आपके पास। और 1 मंथ में क्या पढ़ना है, कैसे उसका मार्किंग स्कीम है सीबीएसई का, कैसे देता है नंबर एग्ज़ाम में, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, उसे हम डिस्कस करते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे वेल प्लानिंग से 1 मंथ में 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। राइट। देखो, क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम 2024 के लिए बोल रहे हैं जो आने वाला है। तो यूनिट 1 में नंबर सिस्टम से आपका रहेगा 6 मार्क्स का नंबर रहेगा, यानी जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा सिर्फ नंबर सिस्टम से आएगा, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में देख लो, अलजेब्रा में क्या क्या आ गया। अलजेब्रा में आप क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में, ठीक है, वो सब आता है अलजेब्रा में आपके पास। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन आता है, एनसीईआरटी का चैप्टर 7, मतलब एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ पढ़ोगे तो 6 नंबर आ जाएगा। बहुत आसान है, 2-3 एक्सरसाइज बनाना है, नंबर आ जाएगा। और देखो, एक बात मैं बता देता हूँ, जो चैप्टर एडिट किया गया है ना, उसके भ्रम में नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से डाल देगा वो एग्जामिनर। तो ये मत सोचना कि जो डिलीट है उसे नहीं पढ़ना है, नहीं ला पाओगे नंबर अच्छा, सच बता रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम क्या है, 6 नंबर का आएगा। अलजेब्रा 20 नंबर का आएगा। अलजेब्रा में कौन कौन चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ना है, तो फिर से समझ लो, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तीनों अलजेब्रा में आता है, और चैप्टर 2 भी अलजेब्रा में आता है, ठीक है। तो 2, देखो चैप्टर 2, 3, 4, 5 तीनों का तीनों अलजेब्रा में आता है। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी तीनों अलजेब्रा में आता है। नंबर सिस्टम सिर्फ एक चैप्टर है, 6 नंबर का आ जाएगा, बहुत आसानी से बन जाता है। और ज्योमेट्री में कौन चैप्टर आता है, तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है, एनसीईआरटी का सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 ट्रायंगल वो आता है आपको, चैप्टर ज्योमेट्री में आता है। और चैप्टर 6 के बाद 10 भी आता है ज्योमेट्री में, ठीक है, और 11 भी आता है ज्योमेट्री में। तो 6, देखो 6, 10 और 11 क्या है, ट्रायंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों चैप्टर किस में आता है, ज्योमेट्री में आता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 12 ट्रिगोनोमेट्री देख लो, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, बहुत आसान बच्चा वाला चैप्टर है। आपको इसी चैनल पे हम पढ़ाएंगे, मिलेगा आपको देखना। तो ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा 12 नंबर का क्वेश्चन, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 एनसीईआरटी बुक का। मेंसुरेशन चैप्टर 10, मेंसुरेशन जो है 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का। अब कौन कौन चैप्टर है उसमें, तो चैप्टर 12 और चैप्टर 13, 2 चैप्टर पढ़ना है मेंसुरेशन में, और 10 मार्क्स आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देख लो, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, जब आप दोनों पढ़ोगे, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी मतलब चैप्टर 14 और चैप्टर 15 जब आप पढ़ेंगे, तो उससे आ जाएगा आपके पास 11 मार्क्स। टोटल ऐड करेंगे तो 80 मार्क्स का आता है एग्जाम में, पता ही है। और 20 नंबर आपके एग्जाम में स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होता है, वहाँ से 20 नंबर सीबीएसई में दिया जाता है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, मैथ्स का पेपर का डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हालांकि सीबीएसई में हर सब्जेक्ट में 20 नंबर क्या होता है, 20 मार्क्स स्कूल से मिलता ही है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि हमें इतना पढ़ना है, ऐसे मतलब किस चैप्टर का क्या वेटेज है। वेटेज भाई हम बता रहे हैं आपको कि कैसे किसको। अब आप सोच लो, आप पहले देख लो, पहले अलजेब्रा कंप्लीट कर लो, 20 मार्क्स का है। ज्योमेट्री कंप्लीट कर लो, ट्रिगोनोमेट्री कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो 10। मतलब आप ज़्यादा जिस चैप्टर का वेटेज है ना, उसमें आप देख लो, कमेंट सेक्शन में बताना कि हम कौन कौन चैप्टर का इसमें वीडियो बनाएं, क्लासेज बनाएं, जो आपको नहीं अभी तक समझ में आया है। ऐसे तो हम पूरे सिलेबस इस पे बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, अलजेब्रा से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट। देख लो। और क्या इंपॉर्टेंट है, सोर्स क्या होना चाहिए हमारे पढ़ाई का। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर हम लास्ट टाइम में, एग्जाम के लास्ट टाइम में व्हाट स्टडी क्या करना चाहिए हमें, शुड बी स्टडी। तो पहला होना चाहिए आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो आप ढोते आ रहे हो 1 साल भर से, उसका मज़े की बात ये है ना कि उसका आप एग्जाम्पल भी नहीं बनाए हो, ठीक है, और ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं बनाए हो, तो उसको बनाओ, एक एक क्वेश्चन उसका रिवीजन करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक नहीं मिल रहा है अगर मार्केट में, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो इसको, पीडीएफ से बनाओ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सेट होने वाला है, एग्जाम्पलर से ही आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का देख लो, क्वेश्चन बनाओ, बैंक ले लो 5 साल, कम से कम 5 साल का सफिशियंट है प्रीवियस ईयर का। तो क्योंकि देखो, क्वेश्चन बैंक का मीनिंग क्या होता है ना, कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखने का कोई भी प्रैक्टिस करता है, राइट।
क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, आपको पता है 10 साल के बनाओ या 20 साल के बनाओ, क्वेश्चन रिपीट तो होना नहीं है। तो आप प्रैक्टिस के लिए 5 ईयर्स का बना सकते हो। सिंपल पेपर का बात करते हैं, कोई भी सिंपल पेपर ले लो, ओनली वन फॉलो करो, किसी भी मतलब किसी भी पब्लिकेशन का। ऐसे तो मतलब सबसे बेस्ट आता है अब तक, ओसवाल का सबसे बेस्ट आता है पूछोगे तो, बट यहाँ पे हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस ऐसी सजेशन दे रहे हैं। ओसवाल बहुत पुराना है, ओल्ड पब्लिकेशन है, मतलब बहुत दिनों से आ रहा है, सीबीएसई पे काम कर रहा है, इसलिए इसका अच्छा रहता है। बाकी सब्जेक्ट का भी नोट्स अच्छा रहता है, रियल में बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम अपना, क्योंकि पिछले 10 ईयर से हम यहाँ पर टीचिंग फील्ड में हैं और हमको पता है कि कहाँ का कौन बुक अच्छा है। ठीक है। दूसरा एक और मैथ का बुक आता है, मैथ्स का एक और सोर्स आता है जो बड़े शहर में चलता है, जिसका नाम है एग्ज़ाम आइडिया रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम आइडिया होता है, उसका भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर इतने सारे नहीं सॉल्व करना है तो सिर्फ आप क्या कर लो, एग्ज़ाम आइडिया, आप उसको भी खरीद सकते हो, एग्ज़ाम आइडिया को सॉल्व कर सकते हो एक एक क्वेश्चन। तो ये मैंने सोर्स बताया, आपके पास इसमें से जो भी सोर्स है, टेक्स्ट बुक का पहले आप रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लो, जब दोनों कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन बैंक बना लो और सिंपल पेपर बना लो। अगर आपको इतना नहीं करना है, राइट, तो आपको एग्ज़ाम आइडिया खरीद लो। एग्ज़ाम आइडिया का मैथ का बुक आता है क्लास 10th का, बहुत शानदार बुक, इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करो। कमेंट सेक्शन में बताना आपका कौन सा चैप्टर वीक है 10th के एग्ज़ाम के लिए, और इसको ज़रूर फॉलो करो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इसमें बहुत सारे क्लासेस, नंबर सिस्टम, सभी सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30 डेज़ का सिलेबस है और हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। सो थैंक यू, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी को शेयर कर देना, और बहुत 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 केयर कर रहे हैं खुद का, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है और आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्ज़ाम है। सो थैंक यू एवरीवन।